भूमिहार एक शक्ति है, भूमिहार एक बुद्धि है, भूमिहार एक विद्या है, भूमिहार एक पहचान है। किसी के बताने से भूमिहार नहीं बताया एक भूमिहार है। और जब कभी भी कुत्ता भी भौंकता है तो हाथी को देखकर भौंकता है, कभी बकरी को देखकर देखे भौंकते हुए क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद है पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह और साथ में सारण जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव यानी राजनीति से भी जुड़े रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके सभी चैनल के कर्मचारी पदाधिकारी या श्रोता को भी मेरे तरफ से नमस्कार। सर, एक बात जानना चाहते हैं, खास करके इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आप राजनीति से जुड़े रहते हैं और राजनीति में आप भी अपनी तरफ के मतलब टिकट टिप्पणी अनेकों प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, विगत कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जी जो जदयू के मंत्री हैं, उन्होंने भूमिहार के खिलाफ स्टेटमेंट अपना दिए जहानाबाद में जाकर के, क्योंकि वहाँ के भूमिहार लोग जहानाबाद में जदयू प्रत्याशी को नहीं चुनाव जीता है। इस वजह से नाराजगी थी और नाराजगी जाकर के वहाँ निकाल दिए और बोले कि भूमिहार लोग मतलब बोले कि भूमिहार शब्द थोड़ा दूसरे तरीके से बोले कि वो लोग काम पक्का नहीं करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पूरे बिहार से भूमिहार को टिकट न दिया जाए जदयू की तरफ से। इस पर आप क्या कहिएगा अशोक चौधरी के स्टेटमेंट पर? भूमिहार एक शक्ति है, भूमिहार एक बुद्धि है, भूमिहार एक विद्या है, भूमिहार एक पहचान है। किसी के बताने से भूमिहार नहीं बताया एक भूमिहार है। और जब कभी भी कुत्ता भी भौंकता है तो हाथी को देखकर भौंकता है, कभी बकरी को देखकर देखे भौंकते हुए क्या, नहीं भौंकता है। लेकिन अपना अस्तित्व बनाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए बड़े को क्रिटिसाइज करना है, कुछ कहना चाहते हैं ताकि चर्चा में बने रहें। उन्होंने स्वयं उनका स्टेटमेंट आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भूमिहारों के यहाँ पले फूले रहे, मैं उन लोगों के गोदों में खेला, परवरिश हमारी वहीं हुई। तो यह सब कुछ करने के बाद अब वो कहीं कमी हो गई या कुछ और खोज रहे थे, जिसकी वजह से भूमिहारों के विषय में उन्होंने कहा। तो भूमिहार पालन करता है, संरक्षण करता है, दाता है। भूमिहार का इतिहास है, किसी का इतिहास नहीं है। आज आप उठाकर देखेंगे इतिहास, जितने भी स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं, भूमिहारों का देन है, सब भूमिहारों का जमीन है। जितने भी हमारे यहाँ पौनी कहा जाता था, पौनी पसारी लोग हैं, आप जानते हैं कि भूमिहार ही मालिक था भूमि का। तो जिसको भी हमने चाहा उसको बसाया, बसे हुए हैं, इतिहास साक्षी है, इतिहास कहा है कि हमने दिया वो बसा है। अब उन लोगों को लगता है कि उनके पास इतना क्यों है। आज मानते आरक्षण है, ऐसे नहीं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण 10 साल के लिए दिया था। आज़ादी के 70-80 साल होने के बाद भी अभी आरक्षण कंटिन्यू चल रहा है, उसको बढ़ाइए। इसके लिए लड़ाई चल रही है। तो आपके पास इतनी क्षमता है। भूमिहार तो नहीं कहता है कि आरक्षण बंद कर दीजिए। भूमिहार तो अपने आप में जगह पर है। इतिहास में आके देखिए कितने डॉक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, बिना रिजर्वेशन का आज भी सब जगह वही है। ये आपकी कृपा से नहीं है। आप कहते हैं कि अब 30 मिला, 50 दिए, 50 मिलता है, 75 दे दीजिए। तो जिसको बैसाखी पर जी रहा है वह भूमिहारों के बीच में बात करता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उनको बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं, मतलब राजनीति करने वाले अक्सर भूमिहारों को आलोचना के दृष्टिकोण से देखा जाता है, कहीं न कहीं उनके ऊपर आलोचना होती रहती है, चर्चा के विषय भूमिहारों के इर्द गिर्द होती है। ऐसा क्यों होता है? भूमिहार किसी का नोटिस नहीं लेता। भूमिहार बुद्धिजीवी है, बुद्धि है, उसके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, विद्वान है, बलवान है, अपिनवान है और बलवान भी है। जिस क्षेत्र में जाएंगे भूमिहार को पाएंगे। तो इसलिए क्रिटिसाइज कोई करता है तो बड़े को करता है जी। रोड पर कोई घूम रहा है, भिखारी को क्या शिकायत करेंगे? मेरा शिकायत हो सकता है, वकील साहब फलाना केस में ऐसा पैसा ले ली जी, वकील साहब फलाना केस को हार गए, फलाना काम की शिकायत होगा, इसलिए कि हम वकील है। जो बांधे पर घास कर रहा है भैंस है, उसका शिकायत क्या होना है जी? कोई शिकायत नहीं होगा। तो सामर्थ्यवान आदमी को कोई भी चाहता है जो कुछ कहे ताकि हमारी चर्चा तो हो, न कुछ हो तो 5 गाली तो लोग दे, उसी में खुश है जो कुछ तो हुआ।
वही स्थिति है भूमिहारों के साथ। भूमिहार अपने आप में मस्त हाथी की तरह अपने चाल में चलता है और न किसी का नोटिस लिया है न किसी का नोटिस लेगा, और जो चाहा है भूमिहार वही बिहार में किया है। जब तक चाहा लालू जी थे, जब लालू जी की जब कृपा दृष्टि बढ़ गई, बहुत हीरो हो गए, लोग उनको नीचे कर दिया, फिर नीतीश बाबू आ गए। ये लोग राजनीति वाले लोग तो कुछ होते नहीं न है, न इनका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, न चरित्र है, कुछ नहीं है। कब किसके पैर में पकड़ के कहाँ चल जाना है, अब कब किसको गाली देना है, कब किस पर जूता चला देना है, इन्हों से बढ़िया कौन जानता है। तो भूमिहार अपने आप में एक शक्ति है, किसी की आवश्यकता भूमिहार को नहीं है। भूमिहार की आवश्यकता सबको है। भूमिहार नहीं रहेगा ये बिहार नहीं रहेगा। अशोक चौधरी जी तो बोल रहे हैं कि हम अपने पार्टी में किसी भी भूमिहार को प्रत्याशी नहीं बनने देंगे, इस पर आप क्या कर रहे हैं? उनको है क्या, अपने आप को क्या है ये नहीं बनने देंगे। उस पार्टी में एक नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, दूसरा कोई नाम है क्या? दूसरा कोई नाम है तो ललन सिंह का नाम है, भूमिहार है जी। ये लोग अपने स्वयं को मीठू बना चाहता है कि हमको लोग जाने। महावीर चौधरी जी उनके फादर थे, पूरे जिंदगी में कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस ने उनको सराखों पर बैठा कर रखा, मिनिस्टर बनाया, सब कुछ हुआ, और उसी के बदले में, उसी के गिफ्ट में अशोक चौधरी जी आए। ये भी तो कांग्रेस में ही कांग्रेस में अध्यक्ष थे जी, बहुत से अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं होते तो शायद उनको वहाँ MLC या MLA भी नहीं बनाया जाता। कांग्रेस के बहुत बड़े पद पर थे, अध्यक्ष की गरिमा होती है। तो आप जब आए तो कांग्रेस को भूमिहार को बजाय दूसरा कौन था आपको? आप बोलने के लिए बोलिए, चर्चा तो हो रही है कम से कम ना, बिना खर्चा की चर्चा हो। कहने का तात्पर्य रहा कि ये अपने लड़की की शादी भी भूमिहार परिवार में किए हैं, तो भूमिहार को इतनी नफरती निगाह से देखने का कारण क्या है? अगर भूमिहार इतने नफरत के काबिल ही हैं तो अपनी लड़की की शादी भूमिहार परिवार में करने की जरूरत ही क्या रही? वो किए है कि कर लिया, ये पता उनको है, करना तो पर ना जैसे भी हो जी। दोनों आदमी ने किया जी, दोनों पुत्र, जो पिता के पुत्र थे, पत्नी के पिता थे जी, दोनों लोगों ने किया जी। सच्चाई है कि उन लोगों ने ब्याह कर लिया था, तय कर लिया था, उसको अरेंजमेंट किया गया। तो ये क्या जानते हैं कि हमने किया और उन्होंने किया? नहीं, ये बात नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, संविधान में, नियम कानून में दे दिया है कि जो कोई भी एडल्ट हो जाएगा, जहाँ चाहे स्वेच्छा से शादी कर सकता है, उसको आप हम नहीं रोक सकते हैं। बुद्धिमान लोग, दोनों आदमी बुद्धिमान थे, उसको लोग भापा समझा और अरेंजमेंट कर दे दिया, शादी हो गया। लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने शादी पहले तय कर लिया था जी। इन्होंने किया नहीं किया, किस मन से किया मैं नहीं जानता, लेकिन उसके नाते कुछ कहना नहीं। उन्होंने तो कहा कि खुद के हम उसके पेटी में, गोद में पले हैं। हाँ, वो तो बराबर तो जो इस गोद में पला है, उसी गोद को गाली देता है और उसके विषय में कुछ कहता है, तो उससे शायद नाकाम कोई हो ही नहीं सकता है। वो तो वही होगा जो कि कोई बेटा थोड़ा पढ़ जाता है तो अपने बाप को कहता है कि आपको आता क्या है। कांग्रेस को क्या कहता है? कांग्रेस ने सब कर दिया, ये पता नहीं है कि जो कांग्रेस किया उसी की देन आप हैं, बाकी किसने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बेवकूफ़ बेटा अपने बाप को कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, ठीक वही ये पॉलिटिकल लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। आज जिस धरती पर खड़े वो सब कांग्रेस का देन है। जितने हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज देखते हैं कांग्रेस का देन है। रिजर्वेशन की बात करते हैं वो भी कांग्रेस का देन है। रिजर्वेशन भी कांग्रेस नहीं दिया था। संविधान में चर्चा लेकिन 10 साल का था, 10 साल से 70 साल तक, 60 साल तक कांग्रेस रहा, एक्सटेंशन दिया। नहीं चाहता तो वहीं उड़ गया होता, आप झाड़ बजाते रह जाते। तो यह कांग्रेस का दिन है। लेकिन अब तो होता है कि जिसका खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे, जिसके खा के पहले उसको गाली देंगे। तो भूमिहार एक ताकत है, भूमिहार एक शक्ति है। किसी के कहने से भूमिहार मूर्ख नहीं देखता है। एक किस्सा सुना होगा, कहते हैं कि हाथी चले बाजार है, कुत्ता के हजार। आपके कहने के अनुसार कि अशोक चौधरी को आप कुत्ता के श्रेणी में, कुत्ता के श्रेणी में, लेकिन इस तरह का जो करता है तो हाथी के समान हम हैं। तो हाथी के समान है तो आलोचना करने वाले बिल्कुल 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 उस क्या होगा? आलोचना बड़े की होती है, छोटे की होती है। थोड़े देखना है, बकरी को देख कोई कुत्ता भुगता हो, घोड़ा को देख भुगता हो नहीं, जब भुकेगा तो हाथी को देख भुकेगा। तो हर कोई अगर चाहता है, कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है, तो बड़े को टारगेट करता है। तो भूमिहार एक ताकत न है,
एक चीज है, एक शक्ति है, कहाँ लीजिएगा भूमिहार। तो राजनीति करने वाले मतलब राजनीति बिहार में भूमिहारों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बिल्कुल, राजनीति का निर्माण करता भूमिहार है। श्री बाबू पहला यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका देन है, उसी पर आज बिहार चल रहा है। लेकिन ये लोग किससे कहता है जिसका पैदाइश आज 20 साल पहले हुआ? वो जानता है कि श्री बाबू क्या थे? वो जानता है कि अनुग्रह बाबू क्या थे? वो नहीं जानता है। वो तो आज पैदे लिया है, उसको क्या पता है? तो बाप को चीना, बाबा को भी याद नहीं है, बाबा मर गए तो ये वंशज जो है वे लोग जानते नहीं है। नहीं जाने के परिणाम जो जाने को वही ना होगा। जो किसी के पास जो जानकारी होगी उसी जानकारी को देगा, उससे अधिक नहीं देगा। तो भूमिहार किसी का चिंता नहीं करता। भूमिहार जो चाहता है वो करता है। जिसको चाहेगा कुर्सी पर होगा और जिसको चाहेगा वह नीचे होगा। आलोचना करने वाले करते रहे वो चिंता है। तो आपने रिजर्वेशन जब भूमिहारों को नहीं मिला तो इतने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कौन है? कैसे बनाओ? वह ताकत है, वो शक्ति है, वो विद्वता है, बुद्धिमता है, यानी क्वालिटी जन्मजात है। ये जन्मजात है, उसके संस्कार में है। आपके गाली देने से नहीं होगा। चौधरी जी, अगर चौधरी जी हैं तो आप 7 पुस्तक 10 पुस्तक चौधरी जी ही रहेंगे और भूमिहार रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाथी अपने चाल में चलती है, किसी के आश्रय, किसी के बैसाखी पर जिंदा, भूमिहार नहीं रहता है। देखिए, बात सही। पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता और साथ ही कांग्रेस सारण जिला के महासचिव श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। इन्होंने बड़े ढंग से ये भूमिहार पर जो आलोचना हुई है उस पर इन्होंने अपना बयान किए। और सच्चाई है कि जिसकी जितनी बड़ी उपलब्धि होती है, आलोचना भी उतनी ही बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये बता रहा है कि भूमिहार की उपलब्धि जो है सो अपने आप में एक नंबर है, अव्वल है, अपने फील्ड का धुरंधर है। इस वजह से जिसको राजनीति करनी होती है, अपने चेहरा को हाईलाइटेड करना होता है, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूम करके ही अपने चेहरा को हाईलाइटेड करने का प्रयास करते हैं। बस सच्चाई यही आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।